वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम आज देखेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको हम एक क्वेश्चन में कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी प्रिपेयर ए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग P&L शॉर्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस को P&L बोलते हैं, और ये जो बैलेंस शीट है इसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि हम इस लेक्चर के अंदर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले आप समझिएगा। जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, जो आपकी जर्नल जो बुक्स रहती है वहाँ से, लेजर जो बुक रहती है, ट्रायल बैलेंस जो रहता है वहाँ से जो बैलेंस लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनके बेस पर आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहती है फाइनल अकाउंट, वो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने होते हैं। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग P&L होते क्या हैं। तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट होते क्या हैं, उसके लिए मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा देता हूँ जो हमें इस क्वेश्चन में भी काम आएगा। जैसे कि हम देखें, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक तो डेबिट साइड और एक आपका क्रेडिट साइड। लेमन लैंग्वेज में यदि हम बात करें, डेबिट का मतलब वो चीज़ें जिससे हमारा अमाउंट डेबिटेड हुआ है, क्रेडिट वो चीज़ें जिससे हमारा अमाउंट क्या हुआ है, क्रेडिटेड हुआ है। जनरली हम जब भी कोई मैसेज देखते हैं तो सबसे अच्छा मैसेज हमें क्या लगता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं और यदि आप सेल कर रहे हैं तो इससे आपका अकाउंट डेबिटेड होगा, क्रेडिटेड होगा, तो आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि सर हमारा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और क्रेडिट जब हम दिखाते हैं सेल्स को, तो हो सकता है उसके बाद कुछ स्टॉक बच भी जाए। यदि बचता है तो हम उसको बाय क्लोजिंग स्टॉक से दिखाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्रेडिट साइड में कोई आइटम लिखते हैं तो बाय वर्ड का हम यूज़ लेते हैं। डायरेक्ट हम सेल नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते, हमें बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। हालांकि प्रोसेस तो ये रहता है, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट में सबसे पहले हमें देखना होता है कि यदि हमारा बिजनेस पुराना है तो हमारे पिछले साल से कोई स्टॉक बचा होगा जिसको हम डेबिट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। मे बी कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी का स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल का स्टॉक। साल भर हम उस परचेजेस साल भर हम बिना परचेजेस किए उस ओपनिंग स्टॉक से काम नहीं चला सकते, तो हमें क्या करना होता है, कुछ परचेजेस करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद जो नेक्स्ट लिखा जाता है वो परचेजेस लिखा जाता है। और परचेजेस में से यदि कोई चीज़ रिटर्न हुई है तो उसे हमें लेस करना होता है ताकि हम नेट परचेजेस निकाल सकें। हो सकता है परचेज रिटर्न का कारण हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा लगा दिए हों, या क्वालिटी डाउन हो, या फिर कोई अदर रीज़न हो सकता है। किसी भी रीज़न से आपका जो परचेज़ किया हुआ आइटम रिटर्न होता है तो उसको परचेज रिटर्न मानते हैं और उसको हम लेस कर देते हैं परचेजेस में से। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे माइंड सेट ये रहना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, डेबिट साइड से। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर हमें परचेजेस लिखना है, परचेजेस में से रिटर्न को लेस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए आपका बिजनेस राजस्थान में है और आप जो परचेज़ करके लाते हैं नियर बाय, आपका दिल्ली से आप परचेज़ करके लाते हैं, तो राजस्थान में जो चीज़ें आप परचेज़ करके लाए हो दिल्ली से, तो दिल्ली से राजस्थान में लाने का जो खर्चा कहलाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इन सभी को, ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप चाहें तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड से यहाँ ला के लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम अकाउंट के अंदर लेस नहीं दिखाना चाहते तो हम उसको क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके दिखा देंगे। अब हमारा जो क्रेडिट साइड जो आइटम है उनका टोटल ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का आइटम का टोटल कम होगा, तो इसको ग्रोस प्रॉफिट मानेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है। ऐसे ही जब आप सेकंड अकाउंट की बात करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका किस में जाएगा, बोलो। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा वो बैलेंस, ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट से जो मिला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और इस ग्रोस प्रॉफिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो। हम इस ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। और इस ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेबिट साइड में क्या लिखने होते हैं, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखने होती हैं, इनकम लिखनी होती हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय इनकम लिखी हैं और डेबिट साइड में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं। ग्रोस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड होती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट के साथ लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस होते हैं, इसलिए उसको डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंसेस लिखते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रेडिट साइड है वो जनरली
ज़्यादा आती है और डेबिट साइड एक्सपेंसेस कम आते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट जो ग्रोस प्रॉफिट था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमने पहले क्या निकाला, बोलो ग्रोस प्रॉफिट, फिर हमने क्या निकाला, बोलो नेट प्रॉफिट। फिर हमारा जो लास्ट आता है परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, लायबिलिटी साइड को हम बोलते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, और दूसरी असेट साइड। लायबिलिटी साइड हमारी पेबल साइड होती है और असेट साइड हमारी रिसीवेबल साइड होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई रिसीवेबल है तो वो असेट्स के अंदर इंक्लूड होगा, यदि वो पेबल है तो वो लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में पहले ही परफॉर्मर ट्रेडिंग पीएनएल का देखा, बैलेंस शीट को हमने देखा। अब हम इस क्वेश्चन के आइटम्स को ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को विद एडजस्टमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन, शुरू से मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का। फाइनल अकाउंट मैंने आपको भी बताया, एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। हमें बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी दे रखा है, एक्स कंपनी दे रखा है, और हमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। हमें यहाँ पे आइटम जो दिए हैं इनके साथ डेबिट क्रेडिट नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा, यदि पेपर में आपको ये आइटम मिलते हैं और डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखा हुआ है तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। क्यों? क्योंकि जो डेबिट साइड के आइटम है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं, या पीएनएल के डेबिट में आते हैं, या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में आते हैं। और जो क्रेडिट के आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आते हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट नहीं दिया है तो हमें खुद पहचानना पड़ेगा ये कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो हमें स्टॉक दिया है 1 जनवरी को, जो ओपनिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। हम देखेंगे यहाँ पे, देखो हमने 2 ओपनिंग स्टॉक लिखा है, कितना 1 जनवरी को 11,000 रुपये। फिर हमें क्या दिया है, बोलो हमें बिल्स रिसीवेबल दिया है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए रिसीवेबल है तो असेट्स है, तो हमने इसको बैलेंस शीट के असेट्स में रिसीवेबल के अंदर दिखाया होगा। आप देखें यहाँ पे हमने असेट्स के अंदर करंट असेट्स विद इन 1 ईयर असेट्स के अंदर इसको दिखा दिया है। बिल्स रिसीवेबल को बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने दिखा दिया, रिसीवेबल साइड में। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, बोले हमें दिया है परचेजेस। परचेजेस जब जब भी हमें देता है तो हमें देखना पड़ता है कि परचेजेस के साथ कोई रिटर्न तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना होगा कि परचेज रिटर्न तो क्वेश्चन में नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिटर्न आपको देगा तो या तो परचेज रिटर्न के नाम से देगा या फिर रिटर्न आउटवार्ड के नाम से देगा। आप यहाँ पे देखें तो हमें क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवार्ड दिया है 500। तो इस परचेजेस के अमाउंट को हम कहाँ दिखाते हैं, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इस परचेजेस के अमाउंट में से हम किसको लेस कर देंगे, रिटर्न आउटवार्ड परचेज रिटर्न के अमाउंट को। तो यहाँ पे हमने देखो 2 परचेजेस में लेस रिटर्न किया है, और नेट परचेज हमने 39,000 माइनस 500 38,500 हमने निकाल लिया है। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है। तो हम देखें परचेज के नीचे ही हमें वेजेस दिया है जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस दिया है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। फिर हमें सन्ड्री डेटर्स दिए हैं जो रिसीवेबल हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे। कैरीज इनवार्ड जो है, ध्यान रखिएगा, जब एक्सपेंसेस इनवार्ड होता है वो डायरेक्ट माना जाता है, जब एक्सपेंसेस आउटवार्ड होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान में हम कोई चीज़ दिल्ली से परचेज करके ला रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कैरीज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कमीशन जो रहता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि कमीशन हम नॉर्मली सेल पे देते हैं, तो ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएनएल के डेबिट में आएगा, क्योंकि इसका रिलेशन बिजनेस के गुड्स के आने के बाद का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर स्टेशनरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवार्ड आपका क्या है, बोलो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ये सेल्स जो आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आप देखें तो यहाँ पे हमें सेल्स दिया है कितना 60,000, और इस सेल्स के अमाउंट में से हमें इस रिटर्न वाले अमाउंट को क्या कर देना है, बोलो लेस कर देना है। रिटर्न का अमाउंट कितना है 1300, तो हमने इस 60,000 में से 1300 को लेस किया, 58,700 हमारे पास आ गया, जिसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एज ए सेल्स यहाँ पे दिखा दिया है। फिर हम बात करेंगे, फिर हमें इन्फॉर्मेशन दी है किसकी, रिटर्न आउटवार्ड की, जिसको हमने एज ए परचेज रिटर्न दिखा दिया था। फिर हमें ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और ट्रेड, तो ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। फिर ऑफिस फिक्चर्स दिए है, ऑफिस फिक्चर हालांकि आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपकी कोई चश्मे की शॉप है तो वहाँ पे फिक्चर्स ऑलरेडी जो बोर्ड वगैरह बने रहते हैं जिसके अंदर चश्मे लगे रहते हैं, फ्रेम्स वगैरह, तो वो कहलाता है ऑफिस फिक्चर कहलाता है। हर बिजनेस के अंदर ऑफिस फिक्चर होता है, तो ये रिसीवेबल असेट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड असेट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप टैक्सेस को इनडायरेक्ट बोलते ही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। रेंट भी इनडायरेक्ट है,
फिर हम बात करेंगे कैरिज आउटवार्ड। थोड़ी देर बाद पहले हमने कैरिज इनवार्ड पढ़ा था, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण ट्रेडिंग के डेबिट में गया था। अब हम कैरिज आउटवार्ड पढ़ रहे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण ट्रेडिंग के नहीं P&L के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपको दिया है सेल्स, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, हमने पहले देखा ही था। बिल्स पेबल दिया है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। फिर क्रेडिटर दिया है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि बिल्स पेबल दोनों चीज़ें ही पेबल हैं। और आपका जो कैपिटल है वो तो खुद का हेड है बैलेंस शीट में, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल आपका आएगा। अब हम एक एक अकाउंट को यहाँ पे बैलेंस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है कैसे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा है, फिर परचेजेस में से रिटर्न लेस करके आपका नेट परचेज लिखा है। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस, कैरीज इनवार्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा है। फिर हमने क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखा है, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके हमने नेट सेल्स निकाला है। फिर हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, और इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ज़्यादा होने के कारण डेबिट साइड का टोटल जो था आपका क्रेडिट का 83,700 और डेबिट का 53,300। तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आया वो 30,400 आया। ये ग्रोस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। इस ग्रोस प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको पता ही है इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो हमने क्या लिखा है, P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट। क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट इनकम है नहीं, तो हमने डैश लिखा है, और क्रेडिट का टोटल करके 30,400 लिखा है। डेबिट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसमें इंश्योरेंस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्सेस, कैरीज आउटवार्ड, ये थे। इन एक्सपेंसेस का टोटल करके हमने इसमें से लेस किया और नेट प्रॉफिट निकाला है। ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, ये बैलेंस शीट में जाके आपका कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ओपनिंग कैपिटल में जो दिया था उसमें हमने नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया है, तो अपने पास क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 43,100। हमें क्रेडिट साइड में जो बिल्स पेबल और क्रेडिटर मिले थे वो पेबल का पार्ट है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से जब हम असेट्स की बात करें तो ऑफिस फिक्चर जो है रिसीवेबल हैं वो असेट साइड में आ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके रिसीवेबल हैं शॉर्ट टर्म, तो ये करंट असेट्स रिसीवेबल असेट साइड आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। हालांकि मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया भी था कि हम फाइनल अकाउंट के साथ साथ एक एडजस्टमेंट भी देखेंगे, विद एडजस्टमेंट था। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट जब भी आपको पेपर में आए तो आप समझ लीजिए एडजस्टमेंट होता क्या है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन बुक्स को क्लोज़ करने के बाद पता लगती हैं, या बुक्स क्लोज़ करते हैं तब पता लगती हैं। जैसे हम देखें क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, यदि हमारा कैलेंडर ईयर है तो 31 मार्च को, वो 31 दिसंबर को, और फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को जो स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट के करंट असेट्स के अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो स्टॉक होता है वो हमारा रिसीवेबल होता है, नियर फ्यूचर हमें उससे पैसा मिलता है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसको हम कहाँ दिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है। ये एंट्री हालांकि हमारे काम में नहीं आएगी, बस हमें प्रेजेंटेशन जो है मस्ट याद रखना है कि जब हम ट्रेडिंग P&L की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, और जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इसको करंट असेट्स के अंदर, रिसीवेबल के अंदर यहाँ पे दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमने टोटल जब हमने किया है असेट्स का तो हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया है, और जब हमने करंट असेट्स के साथ साथ हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया था। तो जो प्रेजेंटेशन दोनों जगह होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होता है जो हमने देखा था वो हमने कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में होता है वो भी हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा जब दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट की दोनों साइड 65,750 बराबर आ गई हैं। इसका बराबर आने का मतलब है अपना काम भी क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इस लेक्चर के अंदर जो अपना टारगेट था फाइनल अकाउंट समझना, हमने उसको समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।